Dear students, how are you? I hope you all happy and good. So dear students, this is your engaging maths and the chapter is addition and subtraction. So today we have started the chapter. Dear students, we use addition and subtraction in our daily life. We all need numbers for addition and subtraction. So who all use it? We use the concept of grouping tens and ones while dealing with money. Dealing with money जब हम पैसों का सौदा करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, उस वक्त हमको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है. क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. पीपल सच एज ग्रोजर्स यानी कि दुकानदार, वेजिटेबल वेंडर्स यानी कि सब्जी फल जो सड़क पर घूम घूम कर बेचते हैं वो सब्जी बेचने वाले, एंड कैशियर यानी कि ऑफिस में जो पैसों का हिसाब किताब रखते हैं. तो वे सारे जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं अपने काम में. यहाँ पे देखिए आपको ये शॉपकीपर दिखा रहे हैं जो हमको सामान के बदले में पैसे लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे मॉल का है पिक्चर. यहाँ पे देखिए ऑफिस में बैठे हुए कैशियर हैं. सो इन दिस चैप्टर वी ऑल to know that add two digit numbers with and without regrouping, and secondly subtract two digit numbers with and without regrouping. Okay, so आइए इस चैप्टर में देखते हैं कि रीग्रुपिंग करके हम किस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है. ठीक है, विजिट टू अ सुपरमार्केट. एक रिया नाम की बच्ची है जो सुपरमार्केट गई है. ठीक है, उसने वहाँ पर कुछ सामान ख़रीदा और अब वो उस सामान के बदले में किस तरह से पे कर रही है ये हम देखेंगे. रिया विजिट द सुपरमार्केट विथ हर मदर टू शॉप फॉर ग्रोसरीज एंड अदर हाउस होल्ड थिंग्स. रिया अपनी मम्मी के साथ सुपरमार्केट गई कुछ राशन का सामान और कुछ दूसरी घर की ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए. शी हैज़ सम येलो कूपन्स ऑफ ₹1 ईच एंड सम ऑरेंज कूपन्स ऑफ ₹10 ईच. ओके, सो नाउ कम दिस पेज. 10 येलो कूपन्स आर इक्वल टू 1 ऑरेंज कूपन. अब यहाँ पे मैंने आपके समझने के लिए ये बनाए हुए हैं, तो मैंने एक्चुअल में जो है वो ₹1 कॉइन का यूज़ किया है. देखिए ये सारे 1 लिखे हुए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए इसको. ये देखिए सब में लिखा हुआ है 1, है ना. तो यहाँ पे ये सारे 1 रुपी के ही कॉइन हैं. एंड हाउ मेनी दे आर ऑल 10. देखिए ये 10 है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि कितना स्पेस ये ले रहा है. अगर हम 1 को बार बार लिखेंगे और या फिर पैसों को रखेंगे तो ये कितना स्पेस ले रहा है, देख रहे हैं आप. उसी के बदले में अगर हमने ये ₹10 का एक कॉइन ले लिया तो ये बहुत कम स्पेस घेर रहा है, देखिए, है ना. तो इसीलिए हम जो ज़्यादा पैसों का जो कॉइन होता है या रुपीज़ होता है हम यूज़ करते हैं उसको. ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं. ये देखिए जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखिए, है ना. तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. ये कह रहा है कि देखिए 1 के जितने हैं यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर येलो कूपन्स ऑफ 1 रुपीज़. ओके, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स आर 10. इसके पूरे 10 है ये. और इसके बदले में अगर हमारे पास ₹10 का एक कॉइन है तो भी काम चल जाएगा, है ना. तो देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना बताया हुआ है ना. अब मैं आज आपको ये बताऊंगी कि इन्हीं कॉइन्स को यूज़ करके अगर वो कम है या ज़्यादा है तो किस तरह से कैरी ओवर और बोरोइंग करते हैं. तो इस चैप्टर में आज आप
जो है कैरी ओवर और बोरोइंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यान से देखेंगे। जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो इसको भी, ये सारे पेजेस भी आपसे बन जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल एडिशन, इस पेज में मैंने सिंपल एडिशन बताया है जो आप पहले भी कर चुके हैं। तो आज जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे वंस एंड टेंस अलग अलग मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा नंबर वंस का है, कौन सा टेंस का। तो यहाँ पे लिखा है 52 + 36। तो अब अगर आपको ये काउंट करना नहीं आ रहा है तो सिंपल सा है कि आप अगर ये पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लड्डूज बना दीजिए। 6 लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए और सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, है ना। जितना आता है आपको यहाँ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप करिए कि यहाँ पे पहला वाला 2 लड्डूज है ना। तो 2 के बाद का नंबर काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8। सो 2 + 6 = 8। अब यहाँ वाले को इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए अलग अलग करना है, एक साथ सबको नहीं करना है, ठीक है। वंस को पहले प्लस करना है, टेंस को बाद में। तो यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 लड्डूज बना दीजिए और यहाँ पे 3 लिखा है तो आप 3 लड्डू बनाइए। अब काउंट ऑल द लड्डूज, यहाँ पे इसको काउंट करिए। तो ये सबसे पहले तो हमने 5 बनाया था, है ना। ये देखिए आपके फिंगर में भी 5 है, ठीक है। तो 5 के बाद का नंबर बोलिए, 6 7 8। सो 5 + 3 = also 8। ओके, सो अब इस तरह से आप यहाँ पे इसको करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है तो फिर से यहाँ पे 2 लड्डू बनाइए, यहाँ पे 3 बनाइए और इनको एक साथ काउंट करके लिखिए, ये हो जाएंगे 5। यहाँ पे 4 लड्डूज बनाएंगे आप और नीचे 5 लिखा है तो 5 लड्डूज, 1 2 3 4 5। तो सबको जब आप काउंट करेंगे एक साथ, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ओके, अब यहाँ पे जो सिंपल सब्ट्रैक्शन का जो था तरीका वो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करना है कि ये नंबर्स हैं 75 - 34। तो हम यहाँ भी वंस को पहले माइनस करेंगे, टेंस को बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 - 4। तो हम यहाँ पे 5 लड्डूज बनाएंगे और अब ये जो नंबर है ये कट करने के लिए इस कट को हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। तो नंबर लिखा हुआ है 4, इस 5 में से हमको 4 यहाँ पे कट करना है, यहाँ ऐड नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम रिवर्स के साइड से करेंगे। 1 2 3 4, ये 4 लड्डू हमने काट दिया, बचा कितना 1, यहाँ लिख दीजिए 1, है ना। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे लड्डू बनाइए 7, 1 2 3 4 5 6 7 और हमको माइनस करना है 3, तो यहाँ पे 3 में टिक कर दीजिए क्योंकि इसको हमको माइनस करना है। इसको भी रिवर्स की ओर से आप इसको कट करेंगे 1 2 3। अब इसको काउंट करिए जो बच गया है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4। इट मीन्स 75 - 34 = 41। नेक्स्ट देखिए टेंस और वंस अलग अलग लिखा है। तो टोटल नंबर है 59 - 36। तो यहाँ पे आपके पास आप फिंगर से भी कर सकते हैं, आपके पास फिंगर भी है, 10 फिंगर्स यू हैव, ओके। सो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 लिखा है तो मेक 9 लड्डूज, ये 4 हो गए, 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 6 को माइनस करना है तो यहाँ पे 6 में टिक लगा दीजिए। अब रिवर्स साइड से इसको कट करिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ सी हाउ मेनी लड्डूज लेफ्ट देयर आर, कितने बच गए, 1 2 3। तो राइट है 3। यहाँ पे करिए 5 1 2 3 4 5 और 3 माइनस करना है तो 3 में टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कट करना शुरू करेंगे, 1 2 3
और बच गए यहाँ पे 2। और डियर स्टूडेंट याद रखिए हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होगा और नीचे छोटा नंबर। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम सीखते हैं कैरी ओवर करना और बोरोइंग करना। ठीक है, सो हाउ वी यूज़ इट। चलिए मैंने यहाँ आपको सिखाने के लिए बनाया हुआ है, इन दोनों को मैं करके सिखा रही हूँ। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या एडिट करते हैं या एडिशन करते हैं, सॉरी, तो यहाँ हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 फिर 10। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमेशा हम अपने हाथ के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 65 + 15 15। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप कि यहाँ पे अगर 5 + 5 करते हैं तो ये बन जाता है 10, यानी 2 डिजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये सिक्के जो हैं, ये देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए ये 5 सिक्का और ये 5 सिक्का, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो अब 10 में आप देख रहे हैं ना 2 डिजिट है, 1s and 10s, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 1s में 0 लिखा है उसको ही लिखेंगे। ठीक है, या फिर 2 नंबरों को जोड़ने के बाद जितना भी आता है उसको हम उसके 1s को ही लिखेंगे, 10s को नहीं लिखेंगे, 10s को हम 10s के कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे 5 लड्डूज बना लेंगे, 1 2 3 4 5, अगेन वी ड्रॉ देयर 5 लड्डूज। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, तो 10 का हम सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, 10 आ रहा है, तो ये अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 सेंटेंस, तो ये इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और जो ये 1 आया है, ये देखिए जो 1 आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, इसी को कहते हैं कैरी ओवर करना। इस 1 को हम 10s में डाल देंगे और फिर इसको एक साथ प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे 10 ही हैं, 10 6 10 1 और ये अगेन 10 1। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 6 = 7 + 1 8। तो यहाँ पे 65 + 15 = 80 और 8 10s। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन बी। यहाँ पे आइए, ये है 38 + 43। तो यहाँ पे हम यहाँ देख लीजिए कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। जो ये छोटा नंबर है यहाँ पे, ये वाला, इसको टिक कर दीजिए। इस छोटे नंबर को आप जो है या तो आप अपने फिंगर में निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए 3 निकाल लिया आपने। अब 3 के बाद का नंबर आप इसको आप फिंगर में निकाल लीजिए। उसके बाद अब जो ये 8 है, 8 के बाद का नंबर बोलिए, 9 10 11। फिर से देख लीजिए, या आपके फिंगर में जो कम नंबर है उसको आप अपने फिंगर में निकाल लीजिए, और ये जो लार्जर नंबर है, बिग नंबर है, उसको आप उसके बाद का नंबर बोलिए। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, आप बोलिए 9 10 11। यहाँ भी आपको 1 1 11 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1s and 10s लिखेंगे तो देख रहे हैं आप, ये भी 2 है, डिजिट है, तो आपको सिर्फ इसको लिखना है 1s के नीचे। सो यू राइट हियर 1, और ये जो 1 बच गया उसको क्या करें, उसको यहाँ पे 10 के कॉलम में लिख देंगे। अब हम इन सारे 10s को एक साथ प्लस करेंगे। सो हाउ मेनी दे आर? 3, ये देखिए 3 + 1 = 4 एंड अगेन 4। 4 के बाद का नंबर बोलिए, 5 6 7 8। सो 38 + 43 = 81। आइए अब यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा बड़ा नंबर, फिर ये ना दिख रहा हो तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको, देखिए सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होता है, छोटा नंबर नीचे। ठीक है, और हम माइनस भी अपने हाथ के राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 1s 10s फिर 100। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नंबर 85 - 57। अब
आप देख रहे हैं कि 5 इज़ स्मॉलर बट 7 इज़ लार्जर नंबर। तो अब ये नीचे लिखा हुआ है बड़ा नंबर, ऊपर छोटा, तो हम इसका मतलब ये नहीं कि इससे इसको माइनस कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमको ऊपर के नंबर से नीचे के नंबर को माइनस करना है, ठीक है। और राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो यहाँ पे तो नीचे बड़ा नंबर दिया हुआ है, फिर क्या करें, अब ये तो छोटा हो गया। तो जैसा कि हम लोग अपने जीवन में करते हैं, जब हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है तो हम किसी से उधार लेते हैं, है ना। यहाँ भी हम उधार लेने का काम करेंगे, ठीक है। तो कितना लेंगे हम, 110, क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं तो ये 1 हुआ, और ये सिर्फ 1 नहीं होगा, ये 110 होगा, ठीक है। ये जो 1 होगा यहाँ, वो ये देख लीजिए कॉइन, ये 10 रुपीज़ के बराबर होगा, ये 10 नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने लिया 1, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे इसके बाजू में, तो ये दिख रहा है आपको कितना हो गया, ये 10 + 5 = 15। अब ये नंबर लार्जर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, तो अब आप 15 से 7 को माइनस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अब कितना आएगा यहाँ पे देखिए। तो इसको करने का क्या आइडिया है कि आपको नंबर वहाँ तक बोलना है जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद का नंबर बोलना है, क्योंकि हमको इसको माइनस करना है। तो इस नंबर को हमको नहीं बोलना, आगे का नंबर बोलना है। और कहाँ तक बोलना है, 15 तक बोलना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब अगर मैं ये सारे फिंगर्स को ऐड करूँ, प्लस करूँ, तो कितना हो रहा है देख रहे हैं ना आप, 8 आ रहा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। अब चूँकि हमने यहाँ से 1 दे दिया था, 10 से 1 दे दिया था, तो यहाँ अब 8 तो नहीं बचेगा ना, कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 7 - 5 करना है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नीचे के नंबर को देख लीजिए, लिखा है 5, आप वहाँ तक नंबर बोलेंगे जहाँ तक ये यहाँ पे लिखा हुआ है 7, ठीक है। तो 6, 7, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर लेफ्ट, ओनली 2, सो राइट हियर 2। इस तरह से करना है। एक और नंबर देख लीजिए यहाँ पे, 70 - 35। ये एडिशन का एक और टाइप है, जहाँ पे ऊपर ही अगर 0 लिखा है तब फिर कैसे माइनस करेंगे, है ना। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 है, नीचे लिखा है 5, तो 0 से 5 नहीं जाएगा, है ना। तो बाजू से एक लेना पड़ेगा, हमें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोरो करने से जब इसके बाजू में हम लिखेंगे 1, तो दिख रहा है ना ये कितना हो गया, 10, यानी कि 0 + 10 = 10। अब ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे आप कि यहाँ से आपने 1 दे दिया, 1 बोरो कर लिया, तो ये कम हो गया। तो याद रखने के लिए आपको यहाँ पे अब बचा हुआ नंबर लिख लेना चाहिए, यानी कि 7 - 1 = 6। ये बचा हुआ नंबर यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ओके। अब आइए यहाँ पे, इसमें आप टिक लगा दीजिए क्योंकि आपको इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे जो 5 है उसके बाद का नंबर बोलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। 5 नंबर्स आर लेफ्ट, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो 6 - 3 होगा। ये जो स्मॉल नंबर है जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें टिक लगा लीजिए। तो आप बोलेंगे अब 3 के बाद का नंबर, यानी कि 4, 5, 6 कितना हुआ देखिए, फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 4, 5, 6 कितना दिख रहा है, ये 3 बचा, है ना। इस तरह से ये देखिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो कैरी ओवर और बोरिंग है आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो पेज है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्लियर कर लें। इससे पहले यहाँ देख ले डियर स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1s और 10s में लिखा हुआ है
कि वंस का पता नहीं, यहाँ पे टेंस का पता नहीं है ना, लेकिन आंसर है 24। तो ऐसे उसमें क्या करना है आपको, मैं आइडिया बता दे रही हूँ कि जो अवेलेबल नंबर है, जो हमारे पास नंबर है, उसी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमको राइट साइड टू लेफ़्ट जाना है, यहाँ से इधर जाना है, तो हमको पहले सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट करने से ही हमको आंसर 4 आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पे हमको इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने के बाद क्या आएगा, हमको 12 आ जाएगा। 12 का 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमको ऊपर नंबर दिया हुआ है और आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ जब हमने 2 लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 - 1, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से 1 दिया था, तभी वो 1 to 12 बना। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया 3। इन दोनों को अब आपस में माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे को माइनस करना है। तो 3 - 2 = 1, ये आंसर यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। तो डियर स्टूडेंट, पुराने ज़माने में जब पैसे नहीं थे, इस तरह के कॉइन्स और नोट नहीं थे, तब कैसे चीज़ों का लेन देन होता था, तब होता था सामान के बदले में सामान। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट बाय गुड्स यूजिंग मनी। पुराने ज़माने में या प्राचीन समय में लोग पैसा यूज़ नहीं करते थे चीज़ों के लेन देन के लिए। देयर वॉज नो मनी, उस समय तो पैसे का ईजाद ही नहीं हुआ था या इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, है ना। दे यूज़ बार्टर सिस्टम, जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लेकर सौदा किया जाता है तब उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर वाज द एक्सचेंज ऑफ वन टाइप ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड। बार्टर का मतलब होता है सौदा करना, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का। ठीक है, इन सम रूरल एरियाज दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज इज स्टिल यूज। आज भी भारत में बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र या पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे सामान के बदले में सामान लिया और दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जगदलपुर एरिया में जहाँ पे चिरौंजी बहुत होती है, चिरौंजी हम पूजा में यूज़ करते हैं ना, छोटी छोटी होती है, तो वो बहुत कीमती है वो, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा होता है ये, लेकिन वहाँ पे नमक नहीं होता, तो वो क्या करते हैं बेचारे आदिवासी, चिरौंजी के बदले में नमक ले लेते हैं, चिरौंजी दे देते हैं और बदले में लोगों से नमक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो यहीं तक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय।